ओके हाय। मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है और आपके लिए एक स्पेशल मैथ्स की स्ट्रैटेजी फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स लाई जा रही है। ये आप स्टैंडर्ड पेपर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेसिक पेपर के लिए मैथ्स के। तो एज़ यू नो कि एग्ज़ाम 5 तारीख को है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी डर रहता है बच्चों के अंदर। तो आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी, आपको खाली इतना करना है कि स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करना है और बस आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं 100% सिक्योर हो जाएंगे। अब आपको एक चीज़ करनी है, मैं आपको डेट वाइज बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ओके, तो आपको एक चीज़ करनी है। सबसे पहला 28 को आप शुरू करेंगे, मतलब आज ही। तो मॉर्निंग का जो सेशन है मॉर्निंग का, तो उसके अंदर आपको देखो मैंने कैसा किया है, लेसन वाइज सोर्स वाइज डिटेल्स क्या करना है उसके अंदर सब लिखा हुआ है। जैसे कि मॉर्निंग में कंस्ट्रक्शन का आप क्या करोगे, सिर्फ सॉल्व एक्सरसाइजेज विद स्टेप्स एंड जस्टिफिकेशन। एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। देखो एक्सरसाइज का तो तुमको पता ही चलता है, एक्सरसाइज मतलब क्या, बुक के एक्सरसाइज एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल क्वेश्चंस मतलब क्या, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं ना एक्सरसाइज के पहले के, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप वो भी कर लें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपरली हो सके पूरा। इसके अंदर आपको सिर्फ सॉल्व एक्सरसाइजेज विद स्टेप्स एंड जस्टिफिकेशन करना है। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का अंदर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस में से फिर से आपको क्या करना है, मेमोराइज ऑल फार्मूला, डोंट सॉल्व एक्सरसाइज। स्टैटिस्टिक्स में आपको पूरे सिर्फ फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करना है। देन स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चंस विच हैज डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। क्लासेस होती है ना जिसके अंदर हम लोग 0.5 का डिवीजन करते हैं, वो 0.5 प्लस एंड 0.5 माइनस, तो वो वाले क्वेश्चंस आप कर लेना। उसके बाद है कंप्लीट क्वेश्चंस ऑन मोर देन एंड लेस देन। मोर देन लेस देन वाले टाइप के क्वेश्चंस है वो खाली कर लो। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, डू नॉट सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल के अंदर आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये हो गया 28 का प्लान। 29 को आपको करना है मॉर्निंग में, आपको सरफेस एरिया के सिर्फ फॉर्मूले करने हैं, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको सरफेस एरिया का एक्सरसाइज भी है उस दिन, किस दिन, 29 को। 29 के इवनिंग को ट्रिग्नोमेट्री के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। नाइट को, मतलब नाइट मतलब इसमें देखो वो भी एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ। मॉर्निंग मतलब कब, कौन सा टाइम होता है, सुबह से लेकर दोपहर तक। उसके बाद आप नींद ले सकते हो। बाद में इवनिंग का टाइम मतलब जब भी आप उठोगे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे दोपहर में, नींद लेने के बाद, तो फ्रॉम देयर इवनिंग स्टार्ट्स। नाइट टाइम मतलब डिनर टाइम, ठीक है, डिनर के बाद जो भी टाइम आपके पास बच रहा है दैट इज नाइट टाइम। अब मॉर्निंग में तुमने कर लिया, इवनिंग में ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, एप्लीकेशंस। अब नाइट में कंस्ट्रक्शन करना है बट ओनली स्टेप्स एंड जस्टिफिकेशन। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं करना है क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ स्टेप्स एंड जस्टिफिकेशन को देखना है। उसके बाद 30 को आपको क्या करना है, सॉल्व एक्सरसाइज फ्रॉम अरिथमेटिक। सरफेस एरिया का मेमोराइज ऑल फार्मूला, डोंट सॉल्व एक्सरसाइज। स्टैटिस्टिक्स का मेमोराइज ऑल फार्मूला, डोंट एक्सरसाइज, मतलब सॉल्व का नहीं करना एक्सरसाइज का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सॉल्व पेंडिंग क्वेश्चंस फ्रॉम मॉर्निंग। देखो हो सकता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काफ़ी लंबा लेसन होने का वजह से आपके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए हो, उसको कंप्लीट कर लेना है इवनिंग में। इवनिंग में देन सरफेस एरिया का आपको सॉल्व पेंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन। अगेन सरफेस एरिया का सॉल्व पेंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन, इवनिंग और नाइट। तो सरफेस एरिया का और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कैसा किया है मैंने, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। अगर कुछ पेंडिंग रहता है, क्योंकि मेजर बड़े लेसन हैं, तो आप वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखा हुआ है। अगर आपका वो पेंडिंग नहीं है, आप वहां पर आराम कर सकते हैं या फिर कोई और लेसन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट इज 1 मई को सर्कल्स का आप एग्जाम्पलर शुरू करेंगे। देखो 30 तक एक एनसीईआरटी हो जाता है, उसके बाद आपको शुरू करना है एग्जाम्पलर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स के अंदर एग्जाम्पलर में आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, कंस्ट्रक्शन फिर लोगे एग्जाम्पलर सॉल्व एक्सरसाइज, स्टैटिस्टिक्स में एग्जाम्पलर सॉल्व एक्सरसाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पलर सॉल्व एक्सरसाइज, जस्ट मेक इक्वेशंस डोंट सॉल्व। ये बहुत ध्यान में रखना है। देखो तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, तो तुमको कैसा करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दो ही मेथड्स हैं, एक तो फैक्टराइजेशन, नहीं तो फॉर्मूला। अब वो तो तुमको आता ही होगा, फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो वो तो आता ही होगा आपको। तो इक्वेशंस बनाने का प्रैक्टिस करो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इवनिंग में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करना है, खत्म करना है, दैट्स इट। अब 2 मई को क्या करना है,
सेकंड में को देखो, इतने सारे लेसन होने के बाद हमारे 2 लेसन बचे हुए हैं, सरफेस एरिया एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एज दे आर वेरी ह्यूज लार्ज, तो उसके लिए सेपरेट सेकंड में को आपको टाइम दिया मैंने। सरफेस एरिया का एक्सरसाइजेस कर लो एग्जाम्पलार से, एंड अरिथमेटिक का एग्जाम्पलार से एक्सरसाइजेस कर लो। उसके बाद थर्ड आता है, यहां पर तुम्हारा एग्जाम्पलार खत्म हो जाता है। ये पूरे 2 दिनों में क्या खत्म हो जाता है तुम्हारा एग्जाम्पलार। यहां पे तुमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस डेज। फर्स्ट एंड सेकंड को मोर स्टडी, ठीक है, ज्यादा पढ़ना है यहां पर, कम नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास समय कम है। उसके बाद थर्ड में को अभी आपके पास चॉइसेस हैं। एक तो आप PYQ कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नहीं तो RD शर्मा, नहीं तो अग्रवाल, इन तीनों में से जो भी आपके पास है, इसमें से सिर्फ एक प्रेफरेबल PYQ रहेगा, प्रेफरेबल PYQ रहेगा, सेकंड नंबर पे अग्रवाल रहेगा, थर्ड नंबर पे RD शर्मा रहेगा। तीनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें से कर लो, तीनों करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक। और उसमें से भी क्या करना है, सिर्फ 4 लेसन का प्रैक्टिस करना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स को स्किप करना है, क्योंकि उसके ऊपर अब ज्यादा वेरिएंट के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो आपको सिर्फ 4 ही लेसन इनमें से कवर करना है। ऑन विच डे? ऑन थर्ड, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दैट्स इट। मॉर्निंग का भी टाइम, क्योंकि तुम्हारे को बहुत टाइम लगेगा इवन टू कंप्लीट 1 लेसन, तो 2 लेसन मैंने मॉर्निंग में बिठाए हैं, 2 इवनिंग में बिठाए हैं, और फिर बाद में आपको किसको स्किप करना है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, थर्ड को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कंस्ट्रक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स, प्लीज स्किप इट। नाउ फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में एनसीईआरटी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। तुमने एनसीईआरटी ऑलरेडी कर लिया, कब? ये ऊपर के 3 दिनों में, इन द प्रीवियस 3 days यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड एनसीईआरटी, करेक्ट। लेकिन उसका रिवीजन होना जरूरी है, लेकिन हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। तो इसकी जो फाइल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कौन से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं कि जो सपोज बहुत ही डिफिकल्ट हैं या फिर इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली, तो उसका जो लिस्ट है वो मैं ऑलरेडी मैंने PDF में बनाया है। आप एक काम कर सकते हैं, ये फाइल अवेलेबल होगी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से देख सकते हैं कि एक्सरसाइज वाइज, लेसन वाइज विच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, इतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये मतलब पूरे क्वेश्चंस नहीं है, एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही है। वो फाइल आपको कंप्लीट करनी है, कब? मॉर्निंग को, 4 तारीख को, मतलब 4 मई को। आफ्टरनून में क्या करना है, एग्जाम्पलार के जो स्टार क्वेश्चंस है, स्टार क्वेश्चन मतलब कौन से, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार सब करते वक्त ना, जो हार्ड क्वेश्चंस है करते हुए ही उसको स्टार मार्क करना है, जो भी हार्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो एग्जाम्पलार के सिर्फ स्टार वाले जो क्वेश्चन है, तुमने जो स्टार किए थे, तुमको जो जम नहीं रहे थे, तुमको जो हार्ड लग रहे थे, तो वो उतने ही करने हैं। इवनिंग में आपके पास ये चॉइस है, इसमें से कौन सा लेना है, PYQ, RD शर्मा, या फिर जो भी आपने यूज किया था 3 तारीख को, उसी में से जो स्टार क्वेश्चन आपने किए थे उसको एक बार आपको सॉल्व करना है। अब 5th मॉर्निंग, ये इस दिन तुम्हारा पेपर है, ठीक है, तो इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग लिखा है, नॉट मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी तुम उठोगे, उसके अंदर देखो थोड़ा ही टाइम होता है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। जैसे कि सरफेस एरिया, क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले करने, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। बाद में स्टैटिस्टिक्स, ओनली फॉर्मूले, कुछ नहीं। बाद में स्टैटिस्टिक्स में और एक चीज करनी है आपको, सॉल्व 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम मीन, मोड, मीडियन, सब में से एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ओनली स्टेप्स एंड जस्टिफिकेशन फ्रॉम ऑल एक्सरसाइजेस, नो एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ फिगर, नो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, सिर्फ स्टेप्स एंड जस्टिफिकेशन, दैट्स इट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आपको क्या करना है, ओनली स्टार क्वेश्चंस, और ये दोनों नीचे के ऑप्शनल है। कैसा है ना, सुबह के अंदर आपको सेंटर पे भी जाना है, फ्रेश भी होना है, खाना भी खाना है, हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, तो ऊपर का ये कंपलसरी है, दिस इज कंपलसरी, नीचे वाला ऑप्शनल है, आपके पास समय हो तो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ओनली स्टार क्वेश्चंस, दैट टू फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड सर्कल का एग्जाम्पलार का लास्ट एक्सरसाइज। एज यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, थोड़े क्वेश्चंस है उसमें से टफ, सर्कल्स के एग्जाम्पलार के लास्ट एक्सरसाइज, तो दिस इज ऑप्शनल, ये आपके पास समय होगा तो कर लेना। तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है कौन से दिन क्या करना है क्या नहीं। अब इसका जो ये फाइल है, आई विल पुट इट अप किधर, इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप पॉज करके भी ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से यूज़ कर लेना आपके प्रिपरेशन के लिए। और अगर कुछ भी इशू हो, कुछ डाउट हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करें ताकि आई कैन आंसर, अगर कुछ इशू हो तो, राइट, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ये दोनों फाइल, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाइल की जो आपको रिवीजन के वक्त यूज़ करनी है, ऑन 4 तारीख को यूज़ करनी है, राइट, ये वाली, तो ये वाली फाइल, तो ये वाली फाइल एंड एक्सेल वाली फाइल दोनों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। नाउ बिफोर वी एंड,
वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, हर बार का गाना, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन। बाकी हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आपका मैथ्स में 100% स्कोर आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।